हेजिडेंट होना, दैट इज़ सटल लेवल पे, यानी कि बड़ा सूक्ष्म लेवल पे उसने उस तत्व को समझ लिया है और थोड़ा हेजिडेंट है, लज्जा है उसके अंदर। जैसे कई हमारे सीनियर बैठे हैं हमारे साथ में और कुछ प्रश्न पूछा जाए, कोई व्यक्ति, अक्सर कईयों की आदत होती है, जैसे हम यहाँ बैठे हैं हमारे साथ हमारे सीनियर बैठे हैं, कोई प्रश्न पूछा जाए और बिना कुछ आपसे डायरेक्टली नहीं पूछा गया फिर भी उसका जवाब देने के लिए तत्पर रहना, जवाब फट से दे देना। कई बार तो ऐसा भी होता है, पूछा सीनियर से गया, हम पीछे से फट से जवाब दे देते हैं, ये दिखाने के लिए आई ऑल्सो नो। तो ये भी निर्लज्जता है। तो निर्लज्जता कई प्रकार की हो सकती है, इसलिए बेसिकली आप ये दिखाना कि आई नो। कई बार क्या होता है, कुछ डिस्कशन चल रही है तो हमें कई बार किसी चीज़ की डीप नॉलेज तो नहीं है, लेकिन कुछ हल्का फुल्का कहीं से कुछ सुना हुआ है, हम फट से उसको बोल देते हैं। ये सारी चीज़ें ये हैं कि आई वॉन्ट टू शो दैट आई नो। ये निर्लज्जता ही है जो यहाँ रूप और सनातन में बिल्कुल एब्सेंट दिखती है, क्योंकि इनको सब कुछ मालूम होते हुए भी ये कह रहे हैं कि हमें बड़ा लज्जा सी महसूस हो रही है। जैसे कि एक अनपढ़ आदमी बहुत सारे पढ़े लिखों के सामने अगर खड़ा हो जाए तो उसको लज्जा आती है ना। जैसे हमारे आजकल की जनरेशन जब इंग्लिश नहीं बोल पाते हैं, किसी ऐसी जगह पे जहाँ इंग्लिश बोले तो उन्हें लज्जा आती है। वो लज्जा की बात नहीं कर रहे हैं हम। या हमें कभी बार माला लेके चलने में लज्जा आती है, उस लज्जा की बात नहीं कर रहे हैं हम। तो समझना पड़ेगा, एक ही वस्तु है लेकिन अलग अलग जगह पे आने से अलग अलग जगह उसका प्रभाव पड़ता है। तो भक्त जानता है कि कब लज्जा करनी है, कब लज्जा नहीं करनी है। सिद्धांत को बोलते हुए लज्जा नहीं करनी चाहिए, लेकिन सिद्धांत बोलने के लिए जब बोला गया हो तब, या जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई हो तब। अदरवाइज बेमतलब में भक्तों के सामने, इसलिए हमारी परंपरा में बोला गया कि भक्तों के सामने वी शुड लिव लाइक अ मेमना, और संसार में वी शुड रॉर लाइक अ लॉयन। लेकिन लॉयन की तरह तब नहीं जब हमारे साथ में हमारे सीनियर भक्त बैठे हों या खड़े हों। तो इस प्रकार की फिलॉसफी यहाँ हमें बड़ा, हमारे इन वैष्णव आचार्य जो रहे हमारे, ख़ास तौर पर शुरुआत ये षड गोस्वामी, रूप सनातन देख लीजिए, और कोई भी देख लीजिए, छः गोस्वामी में, और जो चैतन्य महाप्रभु के संगीत है उसके बाद में जो है, ये मिसाल हैं सारे के सारे इस ह्यूमिलिटी की। तो यद्यपि रूप और सनातन दोनों भाइयों ने अपने आप को निम्न कुल से बताया, किंतु वो वास्तव में वो मूल कर्नाट के अति सम्मानीय ब्राह्मण परिवार के थे, मैटीरियली भी। इस तरह वास्तव में ब्राह्मण जाति के थे, लेकिन दुर्भाग्यवश मुसलमान सरकार की नौकरी में होने के कारण उनके रीति रिवाज और व्यवहार मुसलमानों जैसे उन्हें करने पड़ गए। ऐसा नहीं था कि मांस खाते थे, लेकिन उन्होंने हुलिया ऐसा बना लिया था, इसलिए उन्होंने अपने आप को नीच जाति का कहा। जाति का अर्थ है धर्म, जन्म। शास्त्रों के अनुसार जन्म 3 प्रकार के होते हैं, माता के गर्भ से, दूसरा शुद्धिकरण संस्कार द्वारा, तीसरा गुरु दीक्षा से। घृणित काम करने या नीच लोगों की संगति करने से मनुष्य नीच बनता है। रूप और सनातन दबीर खास और साकर मलिक के रूप में मुसलमानों का संग करते थे, जो स्वाभाविक रूप से ब्राह्मण संस्कृति तथा गौ रक्षा के विरोधी थे। श्रीमद् भागवत के 7वें स्कंद में यह कहा गया है कि प्रत्येक मनुष्य का कोई ना कोई वर्ग होता है, वह शास्त्रों में उल्लिखित विशेष लक्षणों द्वारा पहचाना जाता है। गुण कर्म के अनुसार से व्यक्ति पहचाना जाता है कि कौन सा वर्णाश्रम में इसको आना चाहिए। दबीर खास और साकर मलिक दोनों ही ब्राह्मण जाति के थे, किंतु वो मुसलमानों की नौकरी कर रहे थे, इसलिए मूल प्रवृत्तियां बिगड़कर मुसलमानों जैसे बन गई। क्योंकि उनमें ब्राह्मण संस्कृति के लक्षण नहीं दिख रहे थे, इसलिए वे अपने आप को नीच जाति का कहते थे। भक्ति रत्नाकार में बताया गया कि चूंकि साकर मलिक और दबीर खास नीच जाति के लोगों के साथ रहते थे, इसलिए उन्होंने अपना परिचय नीच जाति के से संबंधित कहकर दिया, किंतु वास्तव में उनका जन्म सम्मानीय ब्राह्मण परिवार में हुआ था। तो जैसे हम पहले भी चर्चा कर रहे थे कि वैष्णव लुक्स फॉर अ रीजन टू बी, कैसे वो अपने आप को ये साबित करे कि वो नीचा है। और संसार में आदमी कोई रीज़न ढूंढता है कि कैसे वो श्रेष्ठ है।
मुझसे पंजा लगा लो, मेरी सैलरी, मेरा घर है ना, मेरी कार, मेरे बच्चे बड़े कुलीन हैं, तो कई चीज़ें हो सकती हैं ऐसी जो हम रीज़न ढूंढते हैं कि वाई आई वी आर बेटर एज अगेंस्ट वैष्णव फिलोसफी, जिसमें आदमी ढूंढता है कि वाई आई एम लोअर। मतुल्यो नास्ति पापात्मा नापराधी च कंचन कश्चन परिहारे अपि लज्जा में किम ब्रुवे पुरुषोत्तम। हे प्रभु, हम आपको बतला देना चाहते हैं कि ना तो हमसे बड़ा कोई पापी है, ना ही हमारे समान कोई अपराधी है। मौसम पतित प्रभु ना पाई प्यार। यदि हम अपने पाप कर्म बताना भी चाहें तो हमें लज्जा आ जाती है, बता भी क्या बताएं आपको, क्या ना बताएं। पापों को छोड़ने की बात तो दूर है, अपनी बीमारी को बताने में लज्जा आ रही है। इसमें लज्जा उसी व्यक्ति को आती है जिसके अंदर ह्यूमिलिटी है। कहने क्या बताऊं मैं, इतना गिरे हुए लोग हैं हम लोग, कितनी बातें बताएं और क्या बताएं, बहुत ही लज्जा की बात है। हाँ, कितने हाउ फॉलन। इसी तरह से हम भी अपना इतिहास देखेंगे तो हमें भी दिखेगा, हाँ हम सबको, कि हाँ वट कैसा हम हैं, कैसे थे। नहीं दिख रहा है तो भी ये समझ लीजिए ये संसार में पड़े हुए हैं, इसलिए डेफिनेटली हमने वो सब कर्म किए हैं तभी यहाँ पर पड़े हुए हैं। पतित पावन हेतु तोमर अवतार आमा, भाई जगते पतित नहीं यार। दोनों भाइयों ने कहा, हे प्रभु, आप पतितात्माओं का उद्धार करने के लिए अवतरित हुए हैं। तो आप समझ लीजिए कि हम जैसा पतित कोई संसार में नहीं है, इसलिए हमारा उद्धार कीजिए। लेकिन अक्सर भी लोग भी ऐसा बोलते हैं, हमारा उद्धार कर दीजिए, लेकिन वो केवल बातें कहने के लिए होती हैं, क्योंकि उसमें प्रैक्टिकलिटी, आदमी अगर पतित है और वो अपने आप को पतित मान चुका है तो वो चरणों को छोड़ेगा नहीं और लगा रहेगा सेवा में, तब उसका उद्धार होगा। पतित का उद्धार केवल चरण छूने से नहीं हो जाएगा, है ना। जगाई मदाई को भगवान ने गले लगा लिया था और कहते हैं कि उनका रंग जो है एकदम से बदल गया था, क्योंकि सारे पाप हट गए थे। लेकिन फिर भी महाप्रभु ने कहा कि तुम्हें प्रायश्चित करना पड़ेगा, तुम्हें वैष्णव की सेवा करनी पड़ेगी। हम कहते हैं हम गुरु के चरणों पे गिर गए, गुरु के आगे तो हर कोई गिर जाता है, लेकिन वैष्णव के आगे दहाड़ता है। तो महाप्रभु ने क्या बोला, महाप्रभु को तो नित्यानंद प्रभु, चैतन्य महाप्रभु, इन दोनों को, जगाई मदाई को तो इन्होंने उद्धार किया था। अब जब इतने बड़े लोगों ने उद्धार किया तो फिर अब क्या रह गया जीवन में कुछ करने के लिए। स्वयं भगवान ने जिसका उद्धार किया हो, जगाई मदाई, उनको बोला अभी काम नहीं खत्म हुआ है, अभी तुम्हें वैष्णव सेवा करनी पड़ेगी। तब उन्होंने वहाँ पे वैष्णव के घाटों को साफ किया, बनाया, पत्थर खाए। हाँ, तो ये ज़रूरी है प्रायश्चित करना, प्रायश्चित, लज्जा, है ना, अपने आप को नीच मानते हुए कंटिन्यूसली कार्य करते रहना, तब जाके वास्तविक कृपा प्राप्त होती है। इसलिए कहते हैं कि दीक्षा इज़ ऑल्सो बिगिनिंग। तो महाप्रभु ने एक प्रकार से उनको ले लिया अपने परिवार में। नित्यानंद प्रभु के रिकमेंडेशन पर महाप्रभु ने जगाई मदाई को एक्सेप्ट कर लिया परिवार में। अब परिवार में रह के सर्व करना पड़ेगा। तो इनिशिएशन इज़ लाइक दैट, संबंध स्थापित करना। हाँ, दीक्षा संबंध स्थापित करती है, लेकिन उस संबंध में कार्य आगे करना पड़ता है। संबंध के बाद अभिधेय आता है, वो तो करना पड़ेगा ना। हम कहेंगे हमारा तो संबंध बन गया, इज इट इनफ। कोई पत्नी बोले मेरी तो शादी हो गई, हाँ, और कुछ करे ना उसके बदले, बताइए क्या इज इनफ। ये शादी तो हो गई, उस संबंध को निभाना भी तो पड़ेगा। तो अक्सर हम लोग संबंध के निभाने में चूक जाते हैं, क्योंकि हम रिलैक्स हो जाते हैं। अब संबंध स्थापित हो चुका है, उस संबंध का कोई औचित्य नहीं है यदि उस संबंध के अनुसार कार्य न किया जाए। इसलिए हम हमेशा याद रखना चाहिए कि हम कौन है। हाँ, गोपिर भरतुर पद कमले और दास 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 अनुदास। हम वास्तव में ये नहीं है जो यहाँ पे चर्चा हो रही है। ना हम विप्रो, ना हम विप्रो, न नरपति, शूद्रो वैश्यो न शूद्रो, इनमें से कोई भी नहीं है हम वास्तव में। ये हमारी पहचान में याद है। महाप्रभु कह रहे हैं मैं इनमें से कोई भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं हूँ। ना हम वर्णी, और ये ब्राह्मण, ये ब्रह्मचारी, ये वही नहीं हूँ। ना हम वर्णी गृहपतिर, यानी कि वर्ण और आश्रम दोनों का बोलते हैं। ना हम वर्णी न गृहपतिर, गृहपतिर गृहस्थ भी नहीं हूँ। वनस्थो, ना वनस्थो, ये वानप्रस्थ भी नहीं हूँ, और न यतिर्वा, यतिर मतलब सन्यासी भी नहीं हूँ। फिर बोलते हैं
किंतु निखिल परमानंद पूर्णामिताब्धेर गोपिर भर्तुर पद कमले और दास दासानुदास। सो आई एम नथिंग बट सर्वेंट ऑफ द सर्वेंट ऑफ दैट कृष्णा हु इज़, जो कि गोपियों के पालक हैं, संसार को पूर्ण अमृत देते हैं, आनंद प्रदान करने वाले, उस भगवान के हम दास हैं। हाँ, ये जो भाव है, ये भाव बेस्ट भाव है कि अपनी और कोई पहचान है ही नहीं है, दिस इज द ओनली। तो ये संबंध है और इस संबंध के अनुसार हमें कार्य करना है। जगाई मदाई दुई करी ले उद्धार, ताहा उद्धारिते श्रम नहीं लतो मार। आपने जगाई और मदाई दोनों भाइयों का उद्धार किया, किंतु उनका उद्धार करने में आपको अधिक परिश्रम करना नहीं पड़ा, क्योंकि वो तो ब्राह्मण ही थे। ब्राह्मण जाति तारा न व दीपे घर, नीचे सेवा नाही करे नहे नीचे कर पूरा कुर पूरा। जगाई और मदाई दोनों ब्राह्मण जाति के थे, उनका निवास स्थान नवद्वीप की पुण्य भूमि पे हुआ था। देखिए, दे आर फाइन रीजन ढूंढ रहे हैं सामने वाले को बड़ा करने का। अब कोई बोल सकता है कि क्या थे तो जगाई मदाई, पाप कर्म कितने किए थे, देखिए नवद्वीप में पैदा हुए थे तो क्या हुआ, दुष्ट भी तो नवद्वीप में पैदा हुए। लेकिन वो रीजन ढूंढ रहे हैं अपने को नीचा करने का, जबकि खुद भी ब्राह्मण जाति के हैं बैकग्राउंड से। तो उन्होंने ना तो कभी नीच पुरुषों की सेवा की थी, उन्होंने ना तो कभी नीच पुरुषों की सेवा करी, ना ही नीच कार्यों के साधन बने। कम से कम ऐसी जगह ऐसे लोगों की सेवा तो नहीं करी जो मांस खाते हैं, गौ हत्या करते हैं। सब एक दोषतार हया पापाचार, पाप राशि दहे नामा भाई भासे ही तो मार। जगाई मदाई में केवल एक दोष था, वे पाप कर्मों में लिप्त रहते थे, किंतु पाप कर्मों का भंडार आपके पवित्र नाम के कीर्तन के आभास मात्र से ही जलकर भस्म हो सकता है। तो पाप कर्म तो ऐसे उड़ जाते हैं नामाभास से। शुद्ध नाम नहीं भी लेते हैं, नाम का आभास करने से ही पाप कर्म उड़ जाते हैं। हाँ, लेकिन अपराध नहीं उड़ते हैं। तो रूप और गोस्वामी इस रूप और सनातन ने अपने आप को जगाई मदाई के उन भाइयों से भी अधम बताया। उनका उद्धार महाप्रभु ने कर दिया था। जब रूप और सनातन ने अपनी तुलना जगाई और मदाई से करी तो उन्होंने अपने आप को उनसे भी नीच पाया, क्योंकि इन दोनों शराबी भाइयों का उद्धार करने में महाप्रभु को तनिक भी श्रम नहीं करना पड़ा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि वो पाप कर्म में लिप्त रहने पर भी अन्य कई प्रकार से उनका जीवन उज्जवल था। वे नवद्वीप के थे, ब्राह्मण थे। ऐसे ब्राह्मण स्वभाव से पुण्यवान होते हैं। यद्यपि वो बुरी संगति के कारण कुछ पाप कर्मों में लिप्त थे, किंतु ये अवांछित बातें भगवान के पवित्र नाम के कीर्तन करने से मिट जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। जगाई और मदाई के लिए दूसरी बात यह थी कि ब्राह्मण परिवार के सदस्य होने के नाते उन्होंने किसी को की नौकरी स्वीकार नहीं करी थी। हाँ, दुष्ट लोगों की नौकरी नहीं करी थी, शूद्र नहीं बने थे। तो हम लोग कई बार बड़े प्रसन्न हो जाते हैं कि मेरी जॉब इतने की है, मेरी जॉब इतने की है। वास्तव में जॉब इज़ नथिंग बट शूद्र का चरित्र है वो। तो यहाँ वो ये बता रहे हैं, शास्त्र द्वारा वर्जित है कि कोई ब्राह्मण किसी दूसरे की नौकरी करे। भाव यह है कि किसी को स्वामी बनाने पर मनुष्य को कुत्ते का कार्य स्वीकार करना पड़ता है। दूसरे शब्दों में, कुत्ता बिना स्वामी के उन्नति नहीं कर सकता, और स्वामी को प्रसन्न करने के लिए कुत्ता अनेक प्रकार के लोगों के प्रति अपराध करता है। जैसा अभी जोर जोर से बोल रहा है, अपराध करता रहता है वो कुत्ता अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए बेमतलब में भौंकता है कई बार, जस्ट उसको दिखाने के लिए कि मैं तेरी रक्षा के लिए हूँ, भौंकेगा बेमतलब में। कुत्ता अपने स्वामी को प्रसन्न करने के लिए निर्दोष लोगों पर भौंकता है। इसी प्रकार जब कोई नौकर बनता है तो उसने मालिक के आदेश के अनुसार नीच कार्य करने के लिए बाध्य होना पड़ जाता है। अतएव जब दबीर खास और साकर मलिक ने अपनी स्थिति की तुलना जगाई मदाई से की तो उन्होंने लगा कि जगाई और मदाई दोनों की स्थिति उनसे बहुत अच्छी है। जगाई और मदाई ने कभी किसी नीच व्यक्ति की नौकरी स्वीकार नहीं करी, ना ही उनके आदेश पर कोई नीच कार्य करने पर विवश हुए। वे निंदा के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु के नाम का उच्चारण करते थे, किंतु उनका नाम उच्चारण करने के कारण तुरंत ही पाप कर्मों से मुक्त हो गए। हाँ, तो बोलते रहते थे हरे कृष्णा वाले, या तुम्हें तो छोड़ेंगे नहीं इत्यादि। तो ये मुख्य समझना चाहिए कि हमसे यहाँ पाप कर्म तो फिर भी जीवन में हमसे हो ही जाते हैं, लेकिन अपराध हमसे ना हो। लेकिन ये तो कह रहे हैं हम तो अपराधी थे कि तो हम तो जानबूझ के ऐसे लोगों की नौकरी कर रहे थे जो नीच थे, कुछ धन के लिए माना। हालांकि जब रूप और सनातन का चरित्र हम पढ़ते हैं अन्य ग्रंथों में, वहाँ इनकी हिस्ट्री मिलती है कि इन्होंने ये नौकरी वैष्णवों की रक्षा करने के लिए स्वीकार करी थी, क्योंकि दबी ये हुसैन शाह जो है वैष्णवों को समाप्त कर रहा था। यदि तुम मेरी जॉब नहीं करोगे, तो इस प्रकार से हम सुनते हैं इतिहास में। लेकिन फिर भी वो उस मैटर को इग्नोर कर रहे हैं टोटली।
कई बार कहते हैं ना कि हमने तो ये सब इसलिए किया क्योंकि ये करना था, हम कई बार जताने लगते हैं तुम्हारे लिए, लेकिन वो उस बात को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं कि वो वैष्णवों के लिए उन्होंने इतना बड़ा बलिदान दिया था, बल्कि कह रहे हैं कि हमने किया ना, अल्टीमेटली गिरे कि नहीं हम। ये हमारा भाव होना चाहिए। हमसे कई बार गलतियाँ होती है ना वैष्णव संबंधों में, तो हम कई बार ये चर्चा होती है, हम दूसरे की इंटेंशन को, एक्शन को देखते हैं और अपनी इंटेंशन, मेरी इंटेंशन साफ थी प्रभु जी, अच्छा तो सामने वाले की गलत थी, हाँ तो गलत थी, दिख ही रहा है प्रभु जी, दिख ही रहा है, तो फिर वही दिख रहा है तो वो क्या है, दिख रहा है तो एक्शन है, इंटेंशन दिखती थोड़ी है, दिखता है एक्शन, इंटेंशन तो हृदय की बात है। लेकिन हम अपने हृदय की बात को जानते हैं, लेकिन दूसरे पे कई बार डाउट ही करते हैं बस, हाँ, और बोलते हैं कि मेरी इंटेंशन। वैष्णव का तो कल्चर, एक्टिविटीज़ भी ऐसी होनी चाहिए कि उसकी एक्टिविटीज से भी ये ना लगे कि वो गलत कर रहा है। कायदे से हमें अपने एक्शन देखने चाहिए, और दूसरे के अंदर, दूसरे के लिए डाउट क्रिएट कर दें अपने मन में कि क्या वो वास्तविकता में दोषी है, नहीं, उसका भाव तो अच्छा है। हाँ, दूसरे की इंटेंशन देखें और अपने एक्शन देखें, लेकिन बिल्कुल उल्टा ही होता है हमेशा। पता नहीं क्या ऐसी वायरिंग हो रही है हमारे ब्रेन की कि हमें अपनी गलती ना देख के दूसरे की गलती हमेशा दिखती है। तुम्हारे नाम लैया तुम्हारे करेला निंदन सही नाम हिला तार मुक्ति का कारण। जगाई और मदाई ने आपकी निंदा के रूप में आपके पवित्र नाम का उच्चारण किया, सौभाग्यवश वही पवित्र नाम उसकी मुक्ति का कारण बन गया। जगाई मदाई है ते कोटि कोटि गुण, अधम पतित पापी आमी दुई जन। हम दोनों जगाई और मदाई से करोड़ों गुना अधम हैं, हम उनसे नीच हैं, उनसे पापी हैं, पतित हैं। मलेच्छ जाति मलेच्छ सेवी करे मलेच्छ कर्म, गौ ब्राह्मण द्रोही संगे आमार संगम। सुनिए हमारी नीचता सुनिए, हम मलेच्छ हैं, मलेच्छ नहीं है, मांसाहारी नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन हम मलेच्छ हैं क्योंकि हम मलेच्छों के नौकर हैं। हाँ बताइए, इस दृष्टि से तो हम सभी मलेच्छ हो गए, क्यों हम सभी लोग, हमारे ऑफिसों में हमारे बॉस, हमारे सब लोग यही मलेच्छ ही तो हैं, मीट खाने वाले, शराब पीने वाले। निसंदेह हमारे कार्य बिल्कुल मलेच्छों जैसे हैं, क्योंकि हम सदैव ऐसे लोगों की संगति करते हैं। अतः हम गौों तथा ब्राह्मणों के प्रति शत्रु भाव रखने वाले हैं, क्योंकि हम ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो शत्रु भाव रखते हैं। हम भी ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो द्रोही हैं, विद्रोही हैं। हम कहते हैं गुरु जी बहुत आप हमें बड़े अच्छे लगते हैं, हम बड़े अटैच्ड हैं आपसे, लेकिन बीच बीच में कुछ ऐसे लोगों से चर्चाएं भी करते हैं जो कुछ ना कुछ उटपटांग बोलते रहते हैं। ऐसा तो बहुत देखा हमने। प्रभु जी वो हमारे पुराने हैं, प्रभु जी उन्होंने हमें जोड़ा था, प्रभु जी उन्होंने हमारी मदद करी थी कभी, लेकिन वो गुरु द्रोही हैं माना, ये कृष्ण द्रोही भी हैं कई बार, लेकिन प्रभु जी हैं तो हमारे अपने। तो इस प्रकार से हम भी उसी कैटेगरी में, रूप और गोस्वामी अपने आप को उसी कैटेगरी में मान रहे हैं। मांसाहारी दो प्रकार के होते हैं वे जो मांसाहारी परिवार में जन्म लेते हैं तथा वे जो मांसाहारियों की संगति में रहते हैं। हमें श्रील रूप और सनातन गोस्वामी से यह शिक्षा मिलती है कि किस प्रकार मांसाहारियों की संगति करने मात्र से हम मांसाहारी बन जाते हैं। इस समय भारत में महत्वपूर्ण पदों पर अनेक तथाकथित ब्राह्मण आसीन हैं, किंतु फिर भी राज्य की ओर से गौवध के लिए कसाई घर चल रहे हैं, लीगलाइज्ड कसाई घर, और वैदिक सभ्यता के विरुद्ध प्रचार हो रहा है। हाँ, गवर्नमेंट में ऐसे लोग बैठे हुए हैं। वैदिक सभ्यता का पहला सिद्धांत है कि मांसाहार और नशे से दूर रहना, लेकिन मांसाहार और नशा तो फैशन बन चुका है। बढ़िया बढ़िया पैकेजिंग आ चुकी है उसकी, छोटे छोटे पैक्स हैं, जैसे कि आलू कटलेट, आलू चिप्स बिकते हैं, वैसे ही चिकन चिप्स बिकते हैं, समझ लीजिए। बढ़िया बढ़िया फैक्ट्रियां हैं, वो रोजगार दे रही हैं। आखिरकार इंडिया में रोजगार पैदा हो रहा है, इसलिए इन कंपनियों को बुलाया जा रहा है विदेशों से। हम भारत में ज़मीन दे रहे हैं उनको, वो अपनी फैक्ट्रियां लगा रहे हैं। बढ़िया तरीके से मांसाहार कैसे किया जाए, बढ़िया तरीके से अंग्रेजी शराब की दुकान, देसी ठंडा नहीं, अंग्रेजी शराब की दुकान। हमारा भी एक स्टैंडर्ड है। वो थैली पी के क्या लाभ जब शराब की बोतल मिले तो हमारा स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, तो इस प्रकार से बता रहे हैं कि सरकार की तरफ से प्रमोट किया जा रहा है, सरकार की तरफ से लीगलाइज किया जा रहा है ऐसी चीज़ों को। ये वैदिक कल्चर के बिल्कुल विरोध में है, विपरीत है। किंतु इस समय भारत में नशा और मांसाहार को प्रोत्साहित किया जा रहा है। वो बोल रहे हैं जी सरकार को वो कितना रिवेन्यू मिल रहा है। हाँ, और इस प्रकार राष्ट्र की अध्यक्षता करने वाले तथाकथित विद्वान ब्राह्मण रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी द्वारा यहाँ दिए गए मापदंड के अनुसार पतित हो गए हैं।
ये तथाकथित ब्राह्मण अच्छा वेतन पाने के लिए इन कसाई घरों में को स्वीकृति दे रहे हैं। हाँ, सर कसाई घर भी स्वीकृति पा रहे हैं। देखिए जी, आपको काम ये करना है कि जो ब्लड निकलेगा वो ब्लड का कहीं पर नदी में मत डालना। अच्छा, ये काम कर लेना, ज़मीन में गाड़ देना। और जमीन के अंदर जब धरती माँ के अंदर ब्लड जाएगा इस प्रकार, तो क्या होगा? पोल्यूशन ट्रीटमेंट प्लांट लगा लेना, हड्डियों को डिस्पोज ऑफ करने का कोई तरीका निकाल देना। पोल्यूशन नहीं होना चाहिए, और ये हम आपको स्वीकृति देते हैं। ऐसे जघन्य कार्यों का प्रतिरोध नहीं करा जा रहा है। इस तरह वैदिक सभ्यता के सिद्धांतों की अवमानना, गौवध का समर्थन करने के कारण ये सब तुरंत मलेच्छ यवन के पद को प्राप्त हो रहे हैं। मलेच्छ मांसाहार करने वाला है, और वैदिक संस्कृति से भ्रष्ट व्यक्ति को यवन कहते हैं। हाँ, दुर्भाग्यवश ऐसे मलेच्छ और यवन प्रशासन चला रहे हैं। तब भला राज्य में सुख शांति कैसे हो सकती है? क्योंकि उसका पाप कर्म तो लगेगा ही ना, पूरी प्रजा को लगेगा भैया, सबको लगेगा। राजा या राष्ट्रपति को पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का प्रतिनिधि होना चाहिए वास्तव में। जब महाराज युधिष्ठिर ने भारतवर्ष में का शासन संभाला, जो कि सारा पृथ्वी पहले था, तब उन्होंने भीष्मदेव और भगवान कृष्ण जैसे महापुरुषों का पहले आशीर्वाद प्राप्त किया, और इस तरह वे धार्मिक नियमों के अनुसार समूचे शासन संसार पर शासन कर रहे थे। ये करना पड़ेगा, इसके लिए थोड़ा रेगुलेटेड करना पड़ेगा। आजकल माता पिता कहते हैं देखो जी, हम तो नहीं खाते, हमने तो बचपन में अंडा भी नहीं छुआ प्रभु जी। ये बच्चे हैं, अब बच्चे तो आजकल के बच्चे हैं इतने ज़्यादा रिलैक्स, इसलिए कहते हैं ना हिंदू मतलब नो बिंदु, कोई रोक नहीं। वहाँ पे परीक्षित महाराज ने तलवार उठा ली थी कि तू आएगा यहाँ पर कलयुग, तू जरा आके दिखाया। तो हमें शासक को शासन करना पड़ता है ना, शास्त्र से या शस्त्र से। और शासक कौन है? एक परिवार का मुखिया भी शासक है, गुरु भी शासक है। हम कैसे पेरेंट बन गए जो हम अपने बच्चों को बिल्कुल खुली छोड़ दे रखी है कि जी हमने तो, अब ये समझ जाएंगे समय आने पर, अब ये अब क्या करें जी। इसको बनाने वाले कौन? हम। क्योंकि हमने उन्हें सो कॉल्ड बढ़िया बढ़िया स्कूलों में कॉलेजों में डाला, उनको पार्टियों में भेजा। कोई नैनीताल जा रहा है, कोई मसूरी जा रहा है, वहाँ पर स्कूल का ट्रिप हो रहा है, उसमें मांस खा रहे हैं। क्या करूँ, वहाँ तो कल्चर ही ऐसा है। फिर धीरे धीरे वो शराब पीना भी सीख गया, और हम लोग बड़े उदारवादी बन गए। काहे के पेरेंट हैं? पेरेंट को इस बातों में नियंत्रण करना पड़ेगा, नियंत्रण, कठोर नियंत्रण, क्योंकि मन बड़ा नेचुरली बड़ा चंचल है। अगर ये रेगुलेटेड रहेगा तो मानेगा, नहीं तो भटक जाएगा। इसलिए बता रहे हैं कि ऐसा शासक होना चाहिए, चाहे वो पेरेंट भी एक शासक है। लेकिन हम लोग उदारवादी हैं। किंतु इस समय राज्य के अध्यक्ष धार्मिक नियमों की परवाह नहीं करते। यदि अधार्मिक लोग किसी बात पर, चाहे वे शास्त्रों के नियमों के विरुद्ध क्यों ना हो, मतदान करते हैं तो बिल पारित हो जाते हैं। ऐसे बिल पारित हो जाते हैं क्योंकि उसे रेवेन्यू बहुत आ रहा होता है। वहाँ नोट बाजार, घूसखोरी खूब चलती है, तो ऐसे बिल फटाफट पारित हो जाते हैं। अभी आप कहीं पर एक नियम पारित कीजिए कि कल से पूरे भारत में गौवध बैंड। आप देखिए कितना आंदोलन, कितना, अरे क्या ये तो फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ ये, फ्रीडम ऑफ टंग, हर चीज़ की फ्रीडम चाहिए। ये क्या है, तो तानाशाही है, तानाशाही है। तानाशाही नहीं चलेगी, और क्या क्या हो जाएगा बवाल। और हमारे विरोधी पक्ष के कहेंगे बिल्कुल नहीं चलेगी, बिल्कुल नहीं चलेगी। सब इसी चक्करों में लगे हैं। तो ये ऐसा प्रपात कह रहे हैं, ये समय बन चुका है। ये समय सरकार का नहीं है, यही एग्जैक्टली सिस्टम हमारे घर के अंदर भी है। घर के अंदर भी बच्चे कहते हैं तानाशाही नहीं चलेगी क्योंकि बच्चे ने बचपन से फ्रीडम देखी है। उसने पिताजी को उटपटांग काम करते हुए देखा है अपने घर के अंदर ही। तो क्या तो पिता का कैरेक्टर है, और क्या ही बच्चे का डेवलप होगा, है ना। हमने फ्रीडम के नाम पे बच्चों को इतना फ्री कर दिया, इतना फ्री कर दिया कि अब हमारे पकड़ में नहीं आ रहे हैं, है ना। तो बता रहे हैं ऐसे जघन्य कार्यों के सहमत होकर राष्ट्रपति और राष्ट्र के अध्यक्ष भी पाप के भागी बनते हैं। यानी कि वो माता पिता पाप के भागी बनेंगे। राज्य की बात तो छोड़ दीजिए, जो इस प्रकार का सिस्टम अपने घर में नहीं बना पाते हैं। सनातन तथा रूप गोस्वामी ने अपने आप को ऐसे ही कार्यों के लिए दोषी माना, इसलिए ब्राह्मण कुल में जन्म होने पर भी उन्होंने अपनी गिनती मलेच्छों में करी। तो वो तो एक महान व्यक्ति थे। हमारी स्थिति वास्तव में ऐसी है। कम से कम इसको एक्सेप्ट करेंगे तो हम उसके लिए कुछ कार्य करना शुरू करेंगे। कम से कम अब हमें जगना पड़ेगा कभी तो डंडा हमें भी उठाना ही पड़ेगा। हाँ, ये डंडे के बिना काम चलता नहीं है। मनुष्य जानवर से ज़्यादा नहीं है अगर उसको नियंत्रण ना करा जाए तो।
हाँ, डंडे के साथ प्यार देना आवश्यक है, लेकिन कम से कम खाली प्यार से भी काम नहीं चलेगा। हमें कठोर नियम बनाने चाहिए, क्योंकि यार ये नियम कठोर नहीं होंगे तो कोई इनका पालन नहीं करेगा, कभी नहीं करेगा। आप जानते हैं ना, भारतवर्ष में कई बार इसलिए इतने सारे लॉ होने के बाद भी काम चलता नहीं है, क्योंकि वी नो दैट वहाँ घूस खिला देंगे, वहाँ कुछ तारीख पे तारीख ले लेंगे। अब हम देखते हैं कहीं दुबई वगैरह जगहों में आपने चोरी करी, आपका हाथ गया, तो करते हुए 50 बार सोचेगा यार मैं चोरी तो कर लूँगा, 1% अगर पकड़ा गया, 1% तो गया हाथ। अब हाथ से ज़्यादा क्या इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम्पल। इसलिए प्यार करना बड़ा आवश्यक है, लेकिन हम अपने प्राचीन राजाओं को देखते हैं, दे वर वेरी स्ट्रिक्ट इन रेगुलेशंस। अदरवाइज मनुष्य का, आप चालान काटने पर स्ट्रिक्ट मत होइए, फिर देखिए क्या होता है दुनिया में। तो इस प्रकार से यही रिक्वेस्ट है सबके लिए कि थोड़ा सा ये सो कॉल्ड प्यार जो है धृतराष्ट्र वाला, ये सारी जनता को, हमारे परिवार को, सबको बिगाड़ रहा है, बर्बाद कर रहा है। वी हैव टू बी लिटिल स्ट्रिक्ट, और लॉन्ग टर्म में सबको इसका फ़ायदा दिखेगा, उन्हीं का जीवन पाप से बचेगा। और तब तक हम अपने आप को निम्न माने, सोचें कि कितना ऊपर काम करने की आवश्यकता है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री चैतन्य चरितामृत की जय, श्री कृष्णदास कविराज की जय।